पिता दुकुलक और माता पारिका से पुत्र साम का जन्म हुआ। एक दिन पिता दुकुलक और माता पारिका जब एक वन में घूम रहे थे तो तेज वर्षा आरंभ हुई। उन्होंने एक पेड़ के नीचे शरण ली और बारिश से अपने बचाव करना चाहा, किंतु उनके शरीर और वस्त्र से रिसते पानी से एक भयंकर विषधर सांप भीगने लगा, जो उनके पैरों के नीचे चींटियों के एक बिल में निवास कर रहा था। वृद्ध सांप ने तब एक भयंकर उच्छ्वास छोड़ा। उसके उच्छ्वास में विद्यमान विषकण और पानी जब उन दोनों की आंखों में पड़ा तो दोनों की दृष्टि चली गई। देर शाम तक जब साम के माता पिता वापस घर नहीं लौटे तो वो उन्हें ढूंढता हुआ उसी वन में पहुंचा। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसने उन्हें वन में भटकता पाया। फिर वो उन्हें घर ले आया और उनकी सेवा शुश्रूषा करने लगा। एक बार पिलियक नामक वाराणसी का एक राजा शिकार खेलता उसी वन में पहुंचा जहां साम और उसके माता पिता रहते थे। उस समय साम पास के जलाशय में अपने वृद्ध माता पिता के लिए एक घड़े में जल भर रहा था, जिसकी आवाज सुन राजा ने सोचा शायद कोई जानवर पानी पी रहा था। शब्द की दिशा में राजा ने एक बाण चलाया जो साम के हृदय को बींध गया। राजा जब घटनास्थल पर पहुंचा तो साम को घायल पाया। उसी समय राजा के सामने एक औरत प्रकट हुई जो जंगल में साम का एक मुंह बोली माता थी। उसने राजा को डराते हुए साम के माता पिता को साम की घायल की सूचना देने का आदेश दिया। राजा ने जब साम के माता पिता को पुत्र की घायल का समाचार दिया तो उन्होंने बिना विचलित हुए राजा से उन्हें साम के शरीर के पास ले जाने को कहा। जब माता पिता साम के अचेत शरीर के पास पहुंचे तो साम का मुंह बोली मां ने चिकित्सा द्वारा साम को आरोग्य कर दिया। उसने चिकित्सा करके साम के माता पिता की आंखों में भी रोशनी लौटा दी।